स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी, जितने भी आप रॉ मटेरियल बताते हैं या जितने भी आप सिरके बताते हैं दर्शकों को, क्या ये छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि 40+ वाले तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, 25+ वाले भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन जो अंडर एज बच्चे होते हैं, क्या उन लोगों के लिए कोई परहेज़ है, कोई हिदायत है? देखिए 6 साल के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उनकी उम्र देखकर ही ये दें। अच्छा, फिर वो बच्चे ये अगर बर्दाश्त नहीं कर सकें, उनको स्वाद अच्छा नहीं लगे जी। तो उनको चाहिए कि वो एक तो ज़रा सा दें, आधा 1 चम्मच बस, और उसमें खूब शक्कर या कुछ भी ऐसा मिला दें जो जायकेदार हो जाए, बच्चों के जायके का बना कर दें। तो ये काफ़ी अगर बचपन में दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जिस्म में वो बात पहले से ही पैदा कर देता है जो जवानी के बाद में आदमी जो बीमारियां आने को हों उनको भी रोक सकता है। तो दर्शकों देखिए, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो सीधा आप लोग जानते हैं हकीम साहब से। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना होगा, क्योंकि आपकी जो कॉल्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से लग पाती है। कितने कॉलर्स ऐसे होते हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, बस कैसे न कैसे हकीम साहब से बात हो जाए। तो अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ हकीम साहब जुड़े हुए हैं। तुरंत दर्शकों नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। राजस्थान से हैं सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे ये मैं 4% करना चाहती हूँ। एक तो मेरे फ्रेंड है, उसके मैं यादाश्त कम है। दोबारा बताइए। आपके हस्बैंड को क्या बता रहे हैं? यादाश्त मतलब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? आपको भी भूल जाते हैं? हाँ, भूल जाए, कई बातें भूल जाते हैं। अच्छा, आपको तो नहीं भूलते ना? नहीं, मेरे को भी नहीं भूलते, घर वाले को भी नहीं भूलते, लेकिन कई बात भूल गए। एज कितनी है उनकी? 58 साल। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न है कि मैं बच्चे अगले वो गोल से मंगाया था आपसे, वो लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश है, ये पैरों की हड्डी टेढ़ी और सीधी हो सकती है क्या? कितना फायदा है पहले ये बताइए। अभी तो थोड़ा ही है, 10 दिन से ही चालू किया हूँ। अच्छा, अभी चालू किया। ठीक है, मैं जवाब 10 दिन दूंगा। से चालू किया। हड्डी टेढ़ी है, वो पैर का अंगूठा है ना, वो वहाँ से हड्डी टेढ़ी होने लगी है मेरी। ठीक है। तीसरा सवाल करिए। तीसरा सवाल ये है कि मेरी बहू है, उसके कमर में दर्द है और उससे थायराइड है। ठीक है। और मोटी थायराइड है, वो मोटी होने की। हाँ। चौथा सवाल ये है कि पोती है, उसके भी थायराइड है। ठीक है। पोती की कितने उम्र? साल की? पोती है 18 साल की। वो वजन से भारी हो गई है, 70 किलो वजन हो गया है उसको। ठीक है। और देखिए, ऐसी हमारी व्यूवर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये व्यूवर्स भी, अच्छा आपने शुरू कर दिया, फ़ायदा शुरू हो गया, हो सकता है आपकी कमर भी ठीक हो जाए, सीधी भी हो सकती है। बस ये याद रखें, मुझे आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आप मेहनती बहुत हैं। मेहनत बिल्कुल नहीं करें, वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं, झाड़ू पोंछा बिल्कुल नहीं करें, और ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। ये आप पर मेरे जो एहतियात है अपने आप पर लागू कर लीजिए कि ये सब काम इलाज के दौरान, जब तक इलाज चले जब तक ना करें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप पूरी तरह भी अच्छी हो सकती हैं। जी। भूलने की बीमारी है इनके हस्बैंड को? हाँ, देखिए, ये जानते हैं आप कलौंजी का सिरका कलौंजी का, ये लें, 2 या 3 चम्मच, और 1 गिलास गर्म पानी मिलाएं रात के समय जब खाना वाना खा चुके, और 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें हल्दी जो आपके किचन में मौजूद है वो मिलाकर इनको पिला दिया करें, पानी में मिलाकर। तो इनकी याददाश्त अच्छी होना मुमकिन है। लेकिन अगर ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है इससे थोड़ा सा, तो 1 चुटकी देना, और गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं इनका तो 2 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर, कलौंजी के सिरके के पानी में
इनको दे सकते हैं। 18 साल की इनकी पोती है, थायराइड है और फैट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हाँ, 2 मरीज़ हैं आपके यहाँ थायराइड के। उन दोनों को 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चुटकी या 2 चुटकी उनको नमक ज़ैतून असली वाला दिन में 1 बार या 2 बार खिलाया करें। और खाने से पहले खिला सकते हैं, खाने के बाद भी खिला सकते हैं। और वो गोली देते रहे जो डॉक्टर ने उनको दिए, धीरे धीरे वो कम अपने आप होगी। क्योंकि आप जब महीने 2 महीने बाद रिपोर्ट कराएंगे थायराइड की, तो डॉक्टर देखेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना कम होने लगा। उस हिसाब से डॉक्टर उसकी पोटेंसी कम करेंगे, यानी उसकी ताकत कम करेंगे। धीरे धीरे वो 7-8 महीने लगेंगे छूटने में वो गोली। और ये दोनों मरीज़ को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इनकी बहू और इन्हें बहू को कमर में दर्द है, इन्हें गठिया की शिकायत है। आपने तो शुरू कर दिया गौनसिया, फ़ायदा भी शुरू हो गया। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें और यही गौनसिया अपनी बहू को भी खिलाएं। बहू आपसे पहले फ़ायदे में आना चाहिए। वैसे तो भगवान के हाथ में, लेकिन जवान लोग यानी कम उम्र लोग जल्दी फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन वो सब एहतियात बहू पर भी लाजिम है जो आप पर है। यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करें, ज़मीन में पोंछा ये सब नहीं करें जब तक इलाज चले, और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें तो सबको फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही नमस्कार। हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आपका सवाल? देखिए, मेरी एज 78 है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं शुगर की पेशेंट हूँ 31 साल से, 90 से, 1990 से। अब पीछे एक बार मेरे को कुछ बदहजमी टाइप लग रही थी, मैं हॉस्पिटल में गई। उन्होंने कहा जी आपका तो हार्ट में वो डलेगा स्टंट, वो भी डलवा लिया 3 साल पहले। उसके बाद मेरे को पित्त में पथरी हो गई, तो वो भी निकलवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे हुआ, लास्ट टू लास्ट जून में मेरे को कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई, समझ में नहीं आ रहा था। मोशन वगैरह भी लगे हुए थे, थोड़ी वॉमिट भी आ रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो उसके बाद ठीक होगी। उसने उन्होंने कहा था कि किडनी में क्रेटिनाइन वो कम हो गया, वो ज्यादा हो गया है। इस वजह से फिर मेरे को 4 बार डायलिसिस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद तबीयत काफी ठीक चल रही है, लेकिन उसके बाद ना मेरी टांगों में, पूरे बदन में खुजली बहुत होती है। समझिए। अच्छा, देखिए, आप बहुत ही सम्मानीय हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा इस बात से होता है कि हमें अपनी पूरी बात आपने बहुत कम लफ्ज़ों में और हमें समझा दी। कुछ लोग बहुत बातें करने के बाद भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते, इससे हम उसकी शिक्षा का अंदाज़ा होता है। देखिए, ये स्टंट पड़ने, हार्ट ब्लॉकेज, स्टंट जब पड़ते हैं जब हमारे दिल की नसों में चर्बी भर जाती है। और मैं हमेशा से सबसे कहता हूँ कि 40 साल के बाद होशियार हो जाइए, ये परेशानी आती है। ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, स्टंट पड़ने की नौबत आएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये क्रेटिनाइन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सब होते ही हैं। तो जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी 40 साल के बाद ये ले लिया करें जो मैं बताता हूँ। और देखिए, ये जो आपका क्रेटिनाइन बढ़ा, ये ख़तरनाक चीज़ है। इससे पूरे जिस्म इम्प्रेस होता है, क्योंकि किडनी की गंदगी को कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं। उसमें उसको जो काम करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाती, पूरी गंदगी साफ़ नहीं कर पाती जितनी उसे करनी चाहिए। तो एक नुस्खा है, अगर आप ले लें तो एक तो ये कि जो स्टंट पड़ा है आपको, ये नौबत बार बार आएगी, हर 2-4 साल बाद ये परेशानी फिर से आती है। फिर दूसरी रग में
नस में ब्लॉकेज होगी, फिर तीसरी में होगी, ये सब होता ही रहता है। अगर आप ये चाहते हैं ये ना हो तो देखिए अदरक, लहसुन, नींबू और एक अच्छा सा कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, इन दोनों में से जो भी आपको भरोसे का मिले। नकली भी बहुत आ गए हैं। तो अदरक, लहसुन, नींबू का रस निकालें 1-1 लीटर, कलौंजी का सिरका 1 लीटर, और इसको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और ये आपको 3-3 चम्मच पीना है। 3-3 चम्मच पानी खाने के बाद 3-3 छोटे चाय के चम्मच पीना है। अगर आप ये चाहती हैं ये सारी प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए, ये खुजली भी चली जाए, क्रिएटिनाइन भी दुरुस्त रहे, किडनी भी सही रहे, लीवर भी सही रहे, हाजमा भी सही रहे, और हार्ट ब्लॉकेज भी दोबारा ना हो। दवाएं भी लें, मैं उससे इनकार नहीं करता। और इसमें 1-1 चुटकी जो लिक्विड आपने बनाया है 2 बार 1-1 चुटकी, ये चुटकी है, नमक कलौंजी मिलाकर लिया करें। आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकती हैं। जौनपुर से सीमा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। जी मेरे अपने पति के बारे में बात करनी थी, और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना था कि उनका नुस्खा काम कर रहा है। कौन सा नुस्खा अपनाया? ये बाल में डैंड्रफ का नुस्खा अपनाए थे अपने बच्चे पे, और उसको फायदा हो रहा है। क्या नुस्खा था बताइए। देखिए सब सुन रहे हैं सीमा जी, बताइए क्या नुस्खा था ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। ये डैंड्रफ के लिए था सर, जो आपने बताए थे कि गाय का घी रात को सर में लगाइए और रात को रहने दीजिए, सुबह धो लीजिए। घी ना? हाँ, तो डैंड्रफ उनका काफी हद तक ठीक हो गया है। मैंने 3-4 दिन अप्लाई किए हैं अभी। बहुत अच्छे भाई, बहुत मुबारक आपको। और बताइए क्या सवाल है? और मैं अपने पति के बारे में बात करना चाहती हूँ सर। वो अचानक बेहोश होके गिर जाते हैं। अच्छा, कुछ चेकअप कराया? हाँ। कुछ बताया डॉक्टर ने? अब पहले ये 3 साल से हो रहा है सर। कभी होता है, कभी साल भर में होता है, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में। आज रात को ही हुआ था, और अचानक मतलब आपका ये मैंने जैतून का सिरका मंगाई हूँ। कोलेस्ट्रॉल और बीपी उनको था, तो मैं ये दवा दे रही हूँ उनको जी। 1 टाइम देती हूँ सिर्फ रात को। ठीक है, कब से दे रहे हैं? हाँ, ये मैं 3 महीना हो गया सर दे रही हूँ। अच्छा, तो ये देखना कि कितने गैप, पहले कितने दिन में ऐसा होता था और इसको देने के बाद कितने कितने दिन में होता है? सर पहले 3 साल हुआ, पहले हुआ था, फिर बीच में 1 महीने में हुआ था, हाँ। फिर पिछले महीने में हुआ था, फिर रात को हुआ है सर। ठीक है, ठीक है। और मैं इसके लिए क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। और मेरा 2 सवाल और है सर जी। एक मेरा बच्चा है, वो 22 साल का है। वो गिर गया था, तो उसके पैर का जो बीच के मतलब हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो होता है, वो परत उसकी टूट गई थी। तो दवा तो हुआ है बहुत सर, लेकिन कभी कभी दर्द करता है। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? और मैं आपका वो गोसिया ले रही हूँ, मुझे मतलब कुछ बहुत आराम है, और घुटने के दर्द के लिए ले रही थी। और मेरे जो नसें हैं वो नीली पड़ रही हैं, मतलब घुटने के ऊपर जो है नसें, जो पतली पतली नसें होती हैं, वो नीली पड़ रही है सर, पता नहीं क्यों। लेकिन सबके छोड़ के पहले मेरे पति का इलाज बता दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। आप देखिए अच्छी पत्नी है, मैं समझ सकता हूँ आपकी तड़प अपने पति के लिए। तो पति को जो आप वो देते हैं सिरका, उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी रात के समय, रात में ही देती हैं आप, तो खाने का सोडा मिला दिया करिए और जब दिया करिए पानी में मिलाकर। और फिर आप तारीख लिख लें कब, जैसे आज हुआ था आपने बताया, फिर देखें कितने दिन में होता है। ये धीरे धीरे कमी होती है, काफ़ी वक्त लगता है। मैं दुआ भी करूँगा कि आपके पति जैसी बुलंद शख्सियत को अच्छा कर दे भगवान। और क्या सवाल? बेटे हैं इनके 22 साल के, उनके पैर की हड्डी की परत टूट गई थी, तो दर्द रहता है। हाँ, जो गोंसिया आप खाते हैं वही बच्चे को खिलाइए, और
उनको ज़रा जल्दी फ़ायदा होगा। इलाज के दौरान ज़्यादा एक्सरसाइज या कूद फान ना करें बच्चे जो करते हैं इलाज के दौरान। 2-3 महीने उन्हें लगातार खिलाइए। और अब तो ठीक होने पर हैं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना ज़रूरी है ऐसे मरीज़ों को जो दर्द के, घुटनों के, कमर के, पैर के दर्द के मरीज़ हैं। जी, नसें नीली रहती हैं, इनकी गौनसिया का इस्तेमाल तो कर रही हैं घुटने के दर्द के लिए? हाँ, धीरे धीरे ये सब अपने जहाँ जैसी थी ऐसी होना मुमकिन है। अभी ये ज़ोर करेंगी थोड़ा, और फिर बाद में पूरा ठीक होने के बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी।